बात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर आज का ये लेटेस्ट एपिसोड नवरात्रि स्पेशल एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिए जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने नवरात्रि स्पेशल एक और एपिसोड लेके, जिसमें आज हम नवरात्रि के 5वें दिन की बात करेंगे। यानी कि 5वें दिन हम देवी के जिस रूप की पूजा करते हैं उनके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो नवरात्रि का ये जो 5वां दिन है ये समर्पित माना जाता है देवी स्कंद माता को। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां रूप मानी जाती हैं और इसलिए आज नवरात्रि के 5वें दिन हम देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना एवं आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए नवरात्रि स्पेशल एपिसोड की अपनी ये विशेष कथा, अपना ये विशेष वर्णन, अपनी ये विशेष चर्चा जो कि आज जुड़ी हुई है माँ स्कंद माता के स्वरूप से, इसे शुरू करते हैं। देवी भगवती का 5वां स्वरूप नारी शक्ति और मातृ शक्ति का सजीव चरित्र है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। ये गणेश जी की भी माता हैं। तारकासुर को ये वरदान प्राप्त था कि वो देवों के देव महादेव के पुत्र द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसी कारण महादेव का विवाह होता है देवी पार्वती से, क्योंकि इनके विवाह के पश्चात ही कार्तिकेय का जन्म होता है और उसी के बाद इस असुर का यानी कि तारकासुर का कार्तिकेय के हाथों वध संभव हो पाता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि महादेव और देवी पार्वती के इस अत्यंत ही मांगलिक मिलन को सनातन संस्कृति में विवाह की इस बहुत ही शुभ परंपरा का आरंभ माना जाता है। और इसीलिए हम आज भी ये देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे रीति रिवाजों में जो विवाह संस्कार है, जो विवाह का ये बंधन है, इसे अत्यंत ही पावन एवं पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है देवों के देव महादेव और देवी पार्वती के इस विवाह संबंध से, जिसने इस संसार में विवाह के संबंध की पहली और बहुत ही मजबूत नींव रखी थी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर देवी स्कंद माता की आराधना हमें करनी है तो इसके लिए एक विशेष मंत्र का उपयोग हम कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम उनकी आराधना कर सकते हैं, उनका आवाहन कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं हम इस विशेष मंत्र को, जो कुछ इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस विशेष मंत्र के उपयोग से हम देवी स्कंद माता को स्मरण करते हैं, उनका आवाहन करके हम उनकी आराधना करते हैं। और यहाँ पे एक और विशेष मंत्र जुड़ा हुआ है देवी स्कंद माता से, और वो विशेष मंत्र कुछ इस प्रकार से है। सिंहासन गता नित्यम पद्याचित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। तो माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें हम कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, ये उन्हीं की माता हैं और इसी वजह से माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। सिंह के आसन पर विराजमान तथा कमल के पुष्प से सुशोभित 2 हाथों वाली
यशस्विनी देवी स्कंद माता शुभदायिनी हैं। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोदी में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में बिठाए हैं, यानी कि उन्हें अपने इस हाथ से पकड़ी हुई हैं, और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें उन्होंने कमल पकड़ा हुआ है। मां का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। मां स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना करने से साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। ये अलौकिक प्रभा मंडल प्रतिक्षण उनके योगक्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके मां की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग मनुष्य के लिए सुलभ हो जाता है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली जो सिद्धियां हैं वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इनकी आराधना से मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति करता है। कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक मां दुर्गा की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का ये 5वां दिन विशुद्ध चक्र की साधना का दिन माना जाता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले मां की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के पहले 4 दिनों में किया है। फिर इस मंत्र से देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा कीजिए। नवरात्रि की पंचमी तिथि को कहीं कहीं भक्त जन उद्यंग ललिता का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को अत्यंत ही फलदायक माना जाता है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजा एवं अर्चना करते हैं उन्हें देवी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की सभी मुरादें पूरी होती हैं और उनके घर में सुख शांति एवं समृद्धि सदा ही बनी रहती है। वात, पित्त, कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस चक्र में अवस्थित साधक के मन में समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है और उसका ध्यान चैतन्य स्वरूप की ओर होता है। समस्त लौकिक, सांसारिक, मायाविक बंधनों को त्याग कर वह पद्मासन मां स्कंद माता के रूप में पूर्णतः समाहित हो जाता है। साधक को मन को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। स्कंद माता जिनके पुत्र कार्तिकेय हैं और हम उन्हें स्कंद कुमार के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए इस नाम का एक विशेष संबंध माना जाता है मां दुर्गा के इस 5वें स्वरूप से। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता स्कंद की पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से भी जाना जाता है। माता इस रूप में पूर्णतः ममतामयी नजर आती हैं। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ने लगता है
तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पे सवार होके दुष्टों का अंत करने आती हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देके अपनी गोद में बिठा के रखती हैं। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में उठा होता है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती हैं। महादेव की वामिनी यानी उनकी पत्नी होने के कारण माहेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से भी पूजी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, वे सभी माँ के समान स्नेह के अधिकारी बन जाते हैं। नवरात्र पर 5वें दिन इस रूप की पूजा करने का विधान है और हम उन्हें कार्तिकेय की माँ स्कंद माता के नाम से जानते हैं। 9 ग्रहों की शांति के लिए स्कंद माता की खास पूजा एवं अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता को खुश करने से सभी बुरी ताकतों का, अशुभ शक्तियों का नाश होता है और बुरी नजर से भी मुक्ति मिलती है। देवी के इस रूप की पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। स्कंद माता को ही पार्वती, माहेश्वरी और गौरी भी कहा जाता है और स्कंद कुमार की माता होने के कारण उनका नाम स्कंद माता पड़ा। देवी का स्कंद माता रूप राक्षसों का नाश करने वाला माना जाता है। तो कहा जाता है कि एक बार ताड़कासुर नाम के भयानक राक्षस ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अजेय जीवन का वचन ले लिया, जिससे कि उसकी मृत्यु कभी भी संभव ही ना हो पाए। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने ये कहा कि इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है, उसकी मृत्यु तो एक अटल सत्य है जिसे किसी भी कीमत पे टाला नहीं जा सकता। तो ताड़कासुर ने ये कहा कि यदि उसकी मृत्यु निश्चित है ही तो उसकी मृत्यु केवल महादेव के पुत्र के हाथों ही होनी चाहिए, अन्य किसी के भी हाथ से उसकी मृत्यु कभी भी संभव ना हो पाए। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने उसे तथास्तु कह के ये वरदान प्रदान किया। तो यहाँ पे असल में ताड़कासुर जो एक ऐसा असुर है जो ब्रह्मदेव को तपस्या करके प्रसन्न कर लेता है, उसकी ये सोच होती है इस वरदान को मांगने के पीछे कि पहले तो वो अमरता प्राप्त करने की सोच रहा होता है, लेकिन अब जब ब्रह्मदेव उसे ये कहते हैं कि अमरता तो हम किसी को भी प्रदान नहीं कर सकते, जो आया है उसे एक ना एक दिन तो मृत्यु को प्राप्त होना ही है और इस संसार से जाना ही है। तो ताड़कासुर ने ये सोचा कि ठीक है, हम एक ऐसा वरदान मान लेते हैं जो एक ऐसा वरदान जो हमारा पूरी तरह से एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाए जिसे कोई कभी भी तोड़ ना पाए, कोई भेद ना पाए। तो यहाँ पे ताड़कासुर ने अपने सुरक्षा कवच के रूप में इस अद्भुत वरदान को चुना और इसके पीछे उसकी सोच ये थी, उसका मानना ये था, उसका विश्वास ये था कि महादेव जो हैं वो कभी भी विवाह करेंगे ही नहीं। उसे पूरा विश्वास था कि वो तो सदैव ही अकेले रहने वाले हैं, वो कहाँ कभी किसी से विवाह करेंगे, कदाचित उनका विवाह कभी भी किसी से होगा ही नहीं। तो जब उनका विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र भी इस संसार में कभी आ ही नहीं पाएगा। तो मेरी मृत्यु भी एक असंभव सा कार्य बन जाएगी किसी भी मनुष्य या देवता के लिए, और तत्पश्चात कहीं ना कहीं मुझे अमरता भी प्राप्त हो ही जाएगी, ऐसे नहीं तो इस वरदान के जरिए ही सही। लेकिन यहाँ पे उसकी सोच कुछ वक्त बाद गलत साबित हो जाती है। तो ताड़कासुर ने खुद को अजेय मानना शुरू कर दिया, अमर समझना शुरू कर दिया, इस सोच के साथ, इस विश्वास के साथ कि महादेव कभी भी विवाह नहीं करेंगे।
और उसने संसार में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवता हड़बड़ाए से, डरे हुए से, चिंतित से महादेव के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि हे प्रभु, ताड़कासुर ने तो पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा है। अगर आप सचमुच में कभी भी विवाह नहीं करेंगे तो ताड़कासुर का अंत किस प्रकार होगा। देवताओं के आग्रह पर महादेव ने साकार रूप धारण करके देवी आदिशक्ति के दूसरे स्वरूप देवी पार्वती से विवाह रचाया। तो यहाँ पे जब महादेव और देवी पार्वती का विवाह हो ही जाता है, तब उनके पुत्र का जन्म होता है, जिन्हें हम कार्तिकेय या स्कंद कुमार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे स्कंद कुमार जब जन्म ले लेते हैं तो वो कारण बनते हैं ताड़कासुर के अंत का, क्योंकि अब ताड़कासुर अमर नहीं रह सकता। अब यहाँ पे महादेव के पुत्र के रूप में कार्तिकेय का जन्म हो चुका है और उसकी ये सोच अब गलत साबित हो गई पूरी तरह से। जहां उसे ऐसा लगता था, पूरा यकीन था उसे कि महादेव का विवाह कभी भी संभव हो ही नहीं पाएगा, लेकिन अब महादेव का विवाह भी हो चुका है और उनका पुत्र भी अस्तित्व में आ चुका है। तो अब यहाँ पे ताड़कासुर का अंत भी निश्चित हो जाता है। तो देवताओं ने जब अपनी सेना का गठन किया असुरों से युद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे कार्तिकेय जी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी दी जाती है। उन्हें न केवल सभी के रक्षक के रूप में देव सामने लेके आते हैं, अपितु उन्हें देवताओं की इस विशालकाय सेना का सेनापति भी बनाया जाता है और उनके नेतृत्व के साथ ही देवता युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करते हैं और ताड़कासुर को परास्त करके अंत में देवताओं की जीत भी होती है और इस युद्ध का परिणाम वैसा ही निकलता है जैसा कि इस संसार के भले और अच्छे के लिए होना चाहिए था। तो यहाँ पे कार्तिकेय की वजह से ताड़कासुर के अत्याचार जो थे वो खत्म हो जाते हैं, उनसे इस संसार को मुक्ति मिल जाती है। तो माना जाता है कि देवी स्कंद माता के कारण ही माँ बेटे के इस बहुत ही खास रिश्ते की शुरुआत हुई। देवी स्कंद माता की पूजा का अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। स्कंद माता अगर प्रसन्न हो जाती हैं तो बुरी शक्तियां उनके भक्तों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। देवी की पूजा से असंभव कार्य भी बड़ी ही सरलता से संभव हो जाता है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से देवी स्कंद माता के रूप में माँ दुर्गा एक ममतामयी रूप लेके संसार के सामने आती हैं और एक ऐसे योद्धा पुत्र को जन्म देने का कारण भी बनती हैं जो ताड़कासुर के अत्याचारों से, ताड़कासुर जैसे राक्षस से, उसके जैसे असुर से इस संसार को मुक्ति दिलाता है और आगे चल के वो ही देवताओं के सेनापति के रूप में भी जाने जाते हैं, कार्तिकेय, या फिर जिन्हें हम स्कंद कुमार भी कहते हैं। और उन्हीं की माता होने के कारण देवी के इस स्वरूप का नाम पड़ा है स्कंद माता। तो दोस्तों, इसी के साथ 5वें दिन में माता के इस 5वें स्वरूप स्कंद माता की ये जो विशेष कथा है ये यहीं पे समाप्त होती है। लेकिन इसके साथ हम आपसे ये वादा भी करते हैं कि नवरात्रि स्पेशल सीरीज में हम अपना अगला एपिसोड लेके बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और तब जानेंगे छठे दिन की देवी के छठे स्वरूप की विशेष कथा, उनके महत्व को और उनकी विशेष कृपा से जुड़े विशेष बातों को, उनके विशेष आशीर्वाद को। तब तक के लिए आप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करके अपना और अपने परिवार का कल्याण एवं उद्धार सुनिश्चित कीजिए और साथ ही अपना और अपने परिवार का ख्याल भी रखिए। और हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।